हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई बहुत सारे बच्चे हमेशा से कहते रहते हैं सर एमबीबीएस तो ठीक है, बीडीएस आयुष इन सब पे भी आप वीडियोस लेकर के आए हैं, और इसलिए बीडीएस की काउंसलिंग के कट ऑफ्स को लेकर के हर एक कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, एआईक्यू से सारे कॉलेजेस, सारी कैटेगरीज, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी, सभी का डिस्कस करते हैं कट ऑफ। पहली बात। दूसरी बात, आयुष में भी हमने अपनी सर्विसेज काउंसलिंग की स्टार्ट कर दी हैं अब। तो हमसे जो जुड़ना चाह रहे हैं, पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, पता है आपको नंबर दिया है, व्हाट्सएप का नंबर होता है 72300533, कॉल नंबर नहीं है। व्हाट्सएप करिए, लिखिए नीट यूजी पेड काउंसलिंग, और अगर हमारे साथ में जाना है आगे तक, लास्ट राउंड तक, तो आप जा सकते हैं। चैनल को बस सब्सक्राइब आप करके रखिए क्योंकि आप कुछ मिस ना कर जाएं। तो देखिए, बीडीएस डेंटल में हम जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जब बात आती है तो देखिए क्या रहता है। इस वीडियो के लास्ट में हम एक बार और डिस्कस करेंगे लगभग आपका कितना स्कोर है, तो आप क्या मान के चलें, कैसा गवर्नमेंट मिल सकता है, क्या प्राइवेट, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, सभी में एक बार लास्ट में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के। तो लास्ट तक देखिए। बीडीएस के लिए हम बात कर रहे हैं, पहले हम देख रहे हैं जनरल कैटेगरी, ठीक है, थोड़ा सा आपको और क्लियर दिखे उसके लिए ये जनरल कैटेगरी में हम आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम हर एक कैटेगरी की बात करने वाले हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। आपको नजर आ रहा है कॉलेज मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज, इंडिया में टॉप। क्या है भाई, अगर हम जनरल में बात कर रहे हैं, राउंड 1 लगभग 9000 रैंक, एमबीबीएस मिलता है जिस रैंक पे वही रैंक। राउंड 2 में और कम हो गया, 7469, यानी कि लगभग 7500 रैंक पे आ गया। मॉपअप में बढ़ जाता है, 23000 रैंक पे पहुंच जाता है, जो कि जहां एमबीबीएस खत्म होता है बस वहीं पर। तो बहुत स्कोर जो आप देख रहे हैं ना, ये कॉलेज चाहिए तो स्कोर आपका टॉप होना चाहिए। मॉपअप सेकेंड राउंड में 26,503 तक आ गया था। इसी तरह से पटना डेंटल कॉलेज की बात करें, 14,000, 24,000, 22, और उसके आगे पहुंचा ही नहीं, सीटी नहीं बची थी। आरयूएचएस जयपुर, जो कि अगेन एक टॉप कॉलेज में से है, 15,000, 25,000 रैंक, 24,000, 29,000, ये सब जनरल की है। अभी बाकी की भी हम बात करेंगे हर एक कॉलेज के लिए। थ्रिसुर की बात करें, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज थ्रिसुर, 17,000, 33,000 तक, 37,000 तक भी पहुंच गया रैंक। फिर बात करें, ये ऑल इंडिया रैंक की बात है क्योंकि स्कोर हर साल चेंज हो सकता है, रैंक लगभग यहीं पर, इसी रैंक के आसपास ही ये कॉलेजेस मिलेंगे, इसलिए हम रैंक की बात करते हैं। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बेंगलोर, जो है 17,000 रैंक, अगेन एमबीबीएस वाला, 23,000 रैंक, एमबीबीएस के क्लोज। फिर 32,000 रैंक और 41,000 तक मिला है। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू इम्फाल का जो कॉलेज है डेंटल कॉलेज, 17,000, 21,000, 33,000 और 40,000 रैंक। तो आपने ऑलरेडी नोट डाउन किया होगा, स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हैं। बात कर लेते हैं सेवेंथ कॉलेज। पहले जनरल हम लोग देख रहे हैं, तो मैं फिर से बता देता हूं, बीडीएस की हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस बीडीएस ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किस किस रैंक पे मिलते हैं, पहले जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद में हम ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी की बात करेंगे। देखते चलें, ये आ गया है अब हमारे पास में नेक्स्ट डेंटल कॉलेज रीजनल इंस्टीट्यूट, वापस इम्फाल की बात कर रहे हैं, 17,000, 22 और 27, ठीक है। फिर एससीबी कटक, जिसका गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस का भी होता है, 19,000 रैंक, 29,000, 37,000 और 48,000 रैंक तक लास्ट में। ये बिल्कुल लास्ट राउंड होता है क्योंकि आपको पता है जैसे एमबीबीएस में आप फर्स्ट सेकंड राउंड देन मॉपअप और स्ट्रे की बात करते हैं, यहां पर मॉपअप होता है, स्ट्रे होता है, कई बार सेकंड मॉपअप होता है, अगर बच जाती है, स्पेशल स्ट्रे होता है, उसके बाद अगर और सीट बच जाती है, तो यहां तक अगर आप वेट कर सकते हैं, बीडीएस लेना है तो थोड़ा नीचे रैंक भी लास्ट तक आ जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं बहुत नीचे आ जाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू की बात करते हैं, 19,000, 27,000, 35 और 46,000 रैंक। एसिक गुलबर्गा 19, 22, 26 और 43,000 रैंक। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कोझिकोड के अंदर 20,000, 28,000, 40,000 और 50,000 रैंक तक पहुंच गया था। रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी की बात कर रहे हैं, 20,000, 26,000, 33 और 44,000 रैंक तक। इसी तरह से अच्छी बात मैं साथ साथ में बता देता हूं आप लोगों को जो वेट कर रहे हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की कैटेगरी की लिस्ट का, एक अच्छी बात बता देता हूं, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है नीट का, हम लोग अपने ऐप पर सभी लिस्ट, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, सभी की कट ऑफ लिस्ट, हर एक स्टेट की, ऑल इंडिया की सारी
विथ फीस, जो अगर प्राइवेट कॉलेज हैं तो उनकी फीस भी, ये सारी लिस्ट अपलोड करेंगे और बहुत मिनिमम प्राइस रखेंगे, अंडर 1000 रुपए के अंदर ये सारी लिस्ट हम लोग अपलोड करेंगे। हमारे जो पेड काउंसलिंग सब्सटेंस, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर होंगे, उन्हें उसे परचेस करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सारी ये लिस्ट मिलती है, ठीक है। तो उन्हें लेने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें साथ में बाकी की भी फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन जो केवल परचेस करना चाहते हैं कट ऑफ लिस्ट, उनके लिए हम अपलोड करेंगे। फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री KGMC लखनऊ की बात कर रहे हैं, 20,000, 25,000, 23,000 रैंक तक खत्म हो जाता है, ये भी अच्छा कॉलेज बोल रहे हैं हम। बेलारी के कॉलेज की बात करें 20, 31, 37 और 46,000 रैंक। पंजाब के लिए बात करें 21, 32, 24 और 32,000 रैंक। नॉर्थ बंगाल की बात करें 21,000, 32,000 रैंक तक गया है। फिर विजयवाड़ा की बात करें 21, 30, 38 और 38,000 रैंक तक गया है। बात करते हैं IMS BHU 22,000, 27,000, 25,000, 30,000, बस लास्ट है BHU के लिए। फिर बात करते हैं इसके बाद में, जनरल की ही लिस्ट चल रही है अभी, जनरल की ही लिस्ट चल रही है, ये देखना आप। और मुंबई के नायर हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, डेंटल कॉलेज 22,000 रैंक, 26,000 रैंक, 30,000 और 30,000 तक एंड हो गया था। इसी तरह से महात्मा गांधी पौंडीचेरी की बात करें 22,000, 27,000, 35 और 44,000 रैंक। डेंटल कॉलेज त्रिवेंद्रम की बात करें 22, 32, 30,000, 50,000, 50,000 लास्ट रैंक, यहां तक पहुंच गया। एसिक डेंटल रोहिणी की बात करें 22,000, 27,000, 26 और NA, जो कि नॉर्मली हम कहते हैं रोहिणी का कॉलेज, डेंटल कॉलेज। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जामनगर की बात करें तो 23,000, 21, 31,000, 36,000 और 38,000 लास्ट रैंक गया है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर 23, 29, 38, 44,000 ये रैंक्स रहे थे। फिर अगर हम देख लेते हैं AIQ में ही चल रहे हैं स्टिल हम, और कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रांची की बात आ गई है। रांची 23,000, 29,000, 29,000 और 38,000, ऑल इंडिया काउंसलिंग से बात कर रहे हैं, स्टेट से बात नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रोहतक की बात करते हैं, PGI रोहतक 24,000, 29, 28 और 40,000 लास्ट राउंड तक पहुंचते पहुंचते। राजा मुथैया 24,000, 28,000, 39 और 50,000 रैंक तक गया था। ऐसे ही तमिलनाडु गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो है 25,000, 31, 33 और 41,000 यानी 42 तक। अहमदाबाद की बात करें 25, 31, 33 और 40,000 रैंक तक गया है। और इसी तरह से गोवा डेंटल कॉलेज की बात करें तो 25,000, 26,000, 36 और 44,000 रैंक ये। इसके बाद हम बिल्कुल लास्ट के कॉलेजेस की बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी में। नेक्स्ट क्या है, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया 25,000, 30,000, 30 और 31,000 रैंक। औरंगाबाद 26, 32, 23 और 45,000 रैंक। R अहमद कोलकाता 26, 31, 28 NA नहीं मिला। डेंटल कॉलेज श्रीनगर 27, 34, 37, 46,000 रैंक। हिमाचल प्रदेश शिमला में 27,000, 29,000, 30,000 और 36,000 रैंक। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कोट्टायम 27, 34, 27 और 49 यानी 50,000 रैंक तक। इसके बाद ये कॉलेजेस और बचे हैं जिनमें अगर हम बात करें डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद अलीगढ़ जो AMU में है आपके 27,000, 29,000, 26, 30। बात करते हैं इंदौर की 27,000, 34, 35, 42। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई 27, 32, 36, 43,000 रैंक। पटियाला के डेंटल कॉलेज की बात करें 27,000, 27, 35 एंड 42,000। नागपुर की बात करें 28, 32, 33, 43,000 एंड हैदराबाद की बात आए तो 28,000, 32, 36, 46। जनरल कैटेगरी डेंटल के लिए BDS गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा 28,000 पहले राउंड का कट ऑफ, 28, 29,000 पे खत्म हो जाता है पहला राउंड। जबकि लास्ट राउंड आते आते हमने देखा 50,000 रैंक तक टच करता है जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी के अगर आप बच्चे हैं 50,000 रैंक तक आपको
सेफ मान सकते हैं कि हाँ लास्ट राउंड तक जाकर के हमको बीडीएस की चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन लास्ट तक काउंसलिंग करनी होगी। तो बीडीएस लेने वाले ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाहर वालों के लिए प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर बीडीएस में चाहिए एमबीबीएस प्राइवेट ओपन है इसके बाद में, बाकी की चीजें हैं आपके पास, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम कुछ 4 कॉलेजेस की, क्या क्या है भाई। 28,000 अलापुजा की बात हो रही है, 28,000, 34,000, 39, 47। फिर कन्नूर की बात है 29, 35, 41, 49। बर्धमान 29, 33, 27, 36 और कडप्पा 29, 35, 40 और 47। तो देख लो जो हमने कहा 30,000 रैंक तक खत्म हो जाता है फर्स्ट राउंड, और लास्ट राउंड लगभग 50,000 रैंक तक जाता है, उसके आगे नहीं पहुंच पाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी हमारी, दैट इज ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी हम देखते हैं 1 बाय 1 कितना। अब क्योंकि यहां पे ईडब्ल्यूएस में आपको फर्स्ट पे क्या नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम बाकी कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। सबसे ऊपर हमको जो दिख रहा था मौलाना आज़ाद, उनमें अलग से सीट नहीं है, जनरल की सीट थी इसलिए जनरल था, बाकियों की सीट नहीं है इसलिए नहीं नजर आ रहा है। तो पटना डेंटल कॉलेज की बात करते हैं, देखिए 16,000 से शुरू हो रहा है, 24 एनए पहुंचा ही नहीं वहां तक। पंजाब में बात करें 22, 32। फिर फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री केजीएमसी लखनऊ 24,000 रैंक पहला राउंड, उसके बाद खत्म हो गया क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं ऑलरेडी। मुंबई 25, 29, 36। फिर महात्मा गांधी पौंडीचेरी 25, 28, 36, 45। एसेक डेंटल गुलबर्गा 25, 28, 29, 48। तो आप देख पा रहे हैं और इनकी आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए ईडब्ल्यूएस की बात चल रही है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे ढंग से देख सकते हैं। आपका ये जामिया मिलिया की बात है, आईएमएस बीएचयू की बात है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट रांची, जम्मू, चेन्नई, रोहिणी। क्या देख रहे हैं हम, 25,000 से चल के 27,000 रैंक फर्स्ट राउंड बढ़ते हुए, 30,000 रैंक है लगभग आसपास रहता है, 31 तक पहुंच जाता है, 29 से लगभग 36 के आसपास, और हाईएस्ट 33,000 और यहाँ पे 52,000 पहुंचा है मॉपअप में चेन्नई का। तो जहां 50 पे जनरल खत्म हो जाता है, ईडब्ल्यूएस थोड़ा आगे तक जाता नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी के कॉलेजेस देखिए, नोट करते जाइए अपने पास में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेंगलोर, रोहतक, अहमदाबाद, फिर आपका गोवा, इम्फाल एंड इंदौर, और नजर आ रहा है 27,000 से बढ़ के 28,000 रैंक तक, ऐसे ही ये बढ़ते हुए आ रहे हैं, और हाईएस्ट 46,000 यहां तक हमको नजर आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट्स आप लेके बाद में एक साथ में देख सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा वो आपके लिए, ठीक है। पटियाला का कॉलेज है, देन कोलकाता है, जामनगर है, नागपुर, रायपुर, मुंबई। मैं बोल इसलिए रहा हूं कि आपकी स्क्रीनशॉट में अगर नहीं आए लिखा हुआ तो आप लिख सकते हैं सुन करके। 28,000 से 29,000 रैंक तक बढ़ता हुआ, यही लगभग 32, 33, 35 तक। मॉपअप में पहुंचता है तो 40,000 पहुंच गया, 42,000 पहुंच गया। मॉपअप सेकंड तक पहुंचा तो 46,000 रैंक तक पहुंच गया। ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि बीडीएस में मॉपअप सेकंड राउंड होता है, ऑफिशियल है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अगर और सीट बच गई तो फिर नेक्स्ट राउंड और होता है, ध्यान रखना है आपको। ये शिमला, सुश्रुत नगर नॉर्थ बंगाल का, हैदराबाद, अलापुजा, औरंगाबाद और थिरसुर, और देख रहे हैं 29,000 से बढ़कर ये 31,000 भी आया है, जो कि जनरल में 30 तक ही फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता था। राउंड 2 मॉपअप एंड मॉपअप सेकंड में 50,000 क्रॉस होता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर से बर्धमान, कोट्टायम, कन्नूर, श्रीनगर, आनंदमलाई नगर, त्रिवेंद्रम, ठीक है। और 31,000, 32,000 बढ़ते हुए 32,519, लगभग 32,500 तक फर्स्ट राउंड। रैंक्स लगभग यही रहेंगे, स्कोर चाहे ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि स्कोर्स तो हर साल वेरिएशन आएगा ही आएगा। मॉपअप राउंड 45,000 लेकर के 51,990, 52,000 तक भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स ले लेके रखें आप। फिर बात करते हैं क्या, नेक्स्ट है आपके पास में कड़ापा, जयपुर, RUHS। इतना नीचे इसलिए आया है क्योंकि यहाँ NA लिखा हुआ है। वो क्यों है, क्योंकि EWS के अंदर ये यहाँ पे अलग से सीट्स नहीं है, इसलिए आपको यहाँ दिख रहा है। और कड़ापा दिख रहा है 32,000, 41, 44 यहाँ तक। तो हाईएस्ट 52,000 रैंक तक भी EWS खत्म हो जाता है, ठीक है।
इसी तरह से आपको बाकियों में भी एनए दिख रहा है क्योंकि नहीं था। जियाउद्दीन के अंदर राउंड 2 में 29 और 25,000 रैंक यहां तक है, बाकी कुछ नहीं। बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे जो वेट कर रहे हैं, एक एक कॉलेज आपके सामने है क्योंकि मौलाना की यहां पे सीट हैं। 11,000 रैंक से स्टार्ट होता है और लगभग 26,000 27,000 रैंक पे खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से RUHS बेंगलोर, पटना, गुवाहाटी, इम्फाल, और दिख रहा है आपको किस तरह से ये रैंक्स जा रहे हैं। देखिए 11,000 से स्टार्ट होकर 21,000 पहला रैंक जो राउंड है, 10 से लेकर 30,000 तक इम्फाल ओबीसी में, फिर 43,000 लास्ट में 49,000 पहुंच गया पहली ही लिस्ट में। ये बेनिफिट ओबीसी को मिला है। ठीक है, अब देखते हैं ओबीसी को मिला है ये बेनिफिट। अब देखते हैं ऐसे गुलबर्गा, कटक, पौंडीचेरी, लखनऊ, कोझिकोड एंड विजयवाड़ा 22 से बढ़कर 26,000 रैंक पहले राउंड में पहुंचा। 35-36 भी नजर आ रहा है हमें, फिर 44,000 भी नजर आ रहा है हमें, फिर यहां पे 50,000 पहुंच गया। 51,000 रैंक भी हमको दिख रहा है कोझिकोड के अंदर। ठीक है, ओबीसी में। अब आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, आपको बता दिया है MBBS, BDS, आयुष सबकी अपन ने काउंसलिंग सर्विसेज स्टार्ट कर रखी हैं। जिनको पेड काउंसलिंग लेनी है व्हाट्सएप कर दिया करें, जो नंबर दिखता है उस पर। और आफ्टर रिजल्ट, जैसे रिजल्ट पब्लिश होगा, हम 1,000 रुपए के अंदर अंदर ये सारी कट ऑफ्स लिस्ट अपने ऐप पर भी डालेंगे, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, IMS BHU 26,000, 30,000, 28,000, 33,000। ऐसे ही यहां पर गोवा की बात है, अमृतसर, रायपुर, जम्मू, इम्फाल बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है 27,000 तक। 35-36,000 आ गया है। 37-43,000, यहां पे 47 लगभग, तो 50 तो पहले ही क्रॉस हो चुका था ओबीसी में। अब इसके बाद ये देखिए थोड़ा सा और बेनिफिट यहां पे दिख रहा है। रोहिणी का मुंबई, चेन्नई, थ्रिसुर, रांची और त्रिवेंद्रम कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे 27,000 के आसपास है सबकी पहले राउंड की। इतना सा डिफरेंस आता है एक दो कॉलेज में। यहाँ पर लगभग बराबर दिख रही है, लेकिन यहाँ पर आपको 51,595 लगभग 52,000 रैंक तक यहाँ पे देखने को मिल गया है त्रिवेंद्रम में। फिर सुश्रुत नगर से स्टार्ट हो रहे हैं और जामनगर, कोट्टायम, अहमदाबाद, रोहतक एंड शिमला देख रहे हैं 28,000 से 29,000 रैंक। 37,000 से बढ़कर लगभग 37 ही चल रहा है, 32, 39 तक पहुंचा। यहां पर भी ज्यादा नहीं पहुंचा, जैसे 50,000 52,000 क्रॉस हुआ वैसा। फिर आप बात करते हैं पटियाला, इससे पहले अन्नामलाई नगर, पटियाला, श्रीनगर, नागपुर, बेल्लारी एंड इंदौर बढ़ता हुआ लगभग 30,000 पहुंच गया पहले राउंड में। जैसा हमने कहा टोटल रहता था जो जनरल के लिए, ठीक है, फर्स्ट राउंड में वो ही पहुंच गया। सेकेंड राउंड में देखिए 37,000 लगभग हमने देखा, 39,000 45,000 तक यहां पर पहुंच रहा है और 50 क्रॉस हुआ है, 52,000 भी क्रॉस हो गया है लास्ट राउंड में। तो ओबीसी में होता है। तो आपको चीजें क्लियर भी हो रही हैं लगभग कितने रैंक में आपको क्या मिल सकता है, जिससे आप प्रिपेयर रहेंगे कि जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको ध्यान रहे मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मैं किसे अप्रोच करूं, प्राइवेट को करना है, गवर्नमेंट को करना है, आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, सीखनी है काउंसलिंग, वही हमारा मेन उद्देश्य है। औरंगाबाद, कोलकाता, अलापुजा, मुंबई, कन्नूर और बर्धमान। अब एक चीज जो कई बच्चे पूछते हैं, बीडीएस की काउंसलिंग कैसे होती है? एमबीबीएस के साथ सेम होती है। जो एमबीबीएस की काउंसलिंग है वही बीडीएस की है। आयुष की सेपरेट काउंसलिंग होती है, ये ध्यान रखें। ठीक है, जो आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस दे रहे हैं उसमें एमबीबीएस बीडीएस दोनों आ जाता है। औरंगाबाद से स्टार्ट हुए हैं 30,000 32,000 रैंक तक आया फर्स्ट राउंड। 35 38 दिख रहा है आपको, 38 40 42 तक दिख रहा है और यहाँ पे 48 46 49,000 रैंक तक दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से लास्ट में आ रहे हैं हम फाइनल कॉलेजेस की तरफ। तो ये देखिए 32,000 रैंक तक, यानी 32,500 रैंक पहला राउंड गया है ओबीसी के लिए। सेकेंड राउंड लगभग 37,000 38,000 रैंक तो हमने देखे हैं मॉपअप, और फिर ये मॉपअप सेकेंड तो हमने देखा 52,000 रैंक तक आपको ओबीसी मिलता है, जहां जनरल में 50,000 रैंक है, लगभग 51-52,000 ईडब्ल्यूएस है, 51-52,000 ही आपका ओबीसी है। तो यहां तक आपको सेफ है, लास्ट राउंड तक जाना पड़ेगा, मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका 70,000 रैंक है ऑल इंडिया रैंक, फिर आप गवर्नमेंट का वेट मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट
अब बात करते हैं कैटेगरी एससी के अंदर। एससी में देखिए क्या है भाई, कितना कितना ऑल इंडिया रैंक पे आप सेफ मान सकते हैं। 51,000 से स्टार्ट हो रहा है। जयपुर है, न्यू दिल्ली है, पटियाला, अमृतसर, औरंगाबाद, गुलबर्गा। 51,000 से स्टार्ट होकर 80,000 90,000 तक पहुंचा है। राउंड 2 1 लाख भी पहुंचा है, 1,33,000 भी पहुंचा है, बहुत ज़्यादा आगे तक गया है क्योंकि एमबीबीएस में भी ज़्यादा तक मिलता है। इसलिए मॉपअप में भी इसी तरह से आपको 1,35,000 तक दिख रहा है, 1,53,000 दिख रहा है। मॉपअप सेकंड में देखेंगे तो 1,62,000 तक भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है एससी कैटेगरी में। इसी तरह से ये देखिए, फिर से हम बात करें रोहिणी, श्रीनगर, मुंबई, गोवा, जम्मू एंड रोहतक की, ये बढ़ता हुआ 92,000 रैंक तक आया है। 1,19, 1,15 बहुत, 1,20 की, 1,28 के आसपास ये देखिए कितना पहुंचा है। 1,21, 1,43 सीधा पहुंच गया, 1,48, 1,50 के आसपास तक भी पहुंचा है। 1,60, 1,63, 1,66 हमने लास्ट देखा है अब तक। फिर आप इनकी स्क्रीनशॉट लेते रहें जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। चेन्नई है, इम्फाल है, कटक है, इंदौर, कन्नूर एंड मुंबई, और यही इसी तरह से बढ़ता हुआ लगभग 1 लाख पहले राउंड में ही पहुंच गया है। सेकेंड राउंड भी ऐसा ही अच्छा खासा 1,60, 1,68 तक तो हमने देख लिया, 63 तक, 1,65 भी नजर आ गया है, अब इतना तक तो मिला है। ठीक है, इसी तरह से बाकी के कॉलेजेस की बात करें, रायपुर, अन्नामलाई नगर, जामनगर, गुवाहाटी, वाराणसी, अहमदाबाद, तो देखिए वही 1 लाख से स्टार्ट होके 1,04,000 5,000 रैंक तक भी मिला फर्स्ट राउंड, 1,18, 1,33 तक भी मिल गया सेकेंड राउंड, फिर 1,56 तक भी थर्ड राउंड, और फिर ये 62 तक जो पहले था 63, वो वहां हाईएस्ट अब तक रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो आपको सारी हमने कैटेगरी बीडीएस के लिए एआईक्यू का आज दिखा दिए हैं सारे कॉलेजेस। विजयवाड़ा, बेल्लारी, हैदराबाद, नागपुर, थ्रिसुर एंड कोलकाता, देखिए वही 1,06,000 7,000 तक मिला है, 1,08,000 तक मान सकते हैं, सेफ रहता है। थोड़े से गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ेंगे, मेनली एमबीबीएस के बढ़ते हैं, कुछ बीडीएस के बढ़ते हैं, तो ये 1,08,000 की जगह 1,10,000 11,000 तक भी आएगा, 12,000 तक भी आएगा। यही बेनिफिट मिलता है, हर साल बढ़ता है कॉलेज के नंबर बढ़ने से। तो ये आपको दिख रहा है 1,28,000, 1,50,000, 1,64 हाईएस्ट अब तक अपन ने देखा एससी कैटेगरी में। इसी तरह से शिमला, अलापुजा, रांची, कोटायम, पौंडीचेरी, कोझिकोड 1,08,000, 1,09,000, 1,10,000, 1,10,000 तक इजीली मिला है, जो इस साल 1,12,13 तक भी चला जाएगा। 1,28,000, 32,000, 34,000, 1,54,000, और यहाँ पर 1,65,000 जो हमने अब तक देखा हाईएस्ट, 1,65,000 तक मिला है। इसी तरह से और कॉलेजेस की बात कर रहे हैं हम, फिर से बर्दवान, कड़ापा, इम्फाल, त्रिवेंद्रम, पटना एंड बेंगलोर, 1,10 से स्टार्ट होकर 1,12 तक भी गया है, और ये भी आगे बढ़ते हुए 1,35 तक, 1,54 तक, 1,67 हाईएस्ट रहा है, 1,67, 1,67,000, ठीक है, अब तक हमने देखा, अब तक। और फिर लास्ट में अगर हम लखनऊ केजीएमसी जो टॉप कॉलेज है उसकी बात करें, 1,20,000 के आसपास एससी कैटेगरी में मिला है। तो 1,67,000 आप मान सकते हैं, 1,70, 1,75 तक इस साल सेफ मानिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है आपको बीडीएस के अंदर एससी कैटेगरी में। लास्ट एसटी की बात करते हैं, लास्ट कैटेगरी एसटी की बात करते हैं, और उसके बाद हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे दूसरी कैटेगरी वाले वेट कर रहे हैं वो लास्ट तक का वेट करिए, वीडियो के लास्ट में हम कुछ डिस्कस करेंगे कैसे कैसे कौन कौन से स्कोर आपके लिए सेफ हैं इस बारे में। बेल्लारी 1,02,000 से स्टार्ट होकर चेन्नई, जामनगर, रोहतक, शिमला, जम्मू, और किस तरह से 1,2 से स्टार्ट होता है, 1,23,000 तक जाता है, फाइनली 2,36,000 इजीली हमको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो पहुँचता ही है। इसके बाद तो अच्छा खासा रैंक तक भी मिला है एसटी कैटेगरी में, पता होना चाहिए बस आपको। विजयवाड़ा, बेंगलोर, पटना, इंदौर, अहमदाबाद, रांची, एआईक्यू की बात हो रही है ऑल इंडिया काउंसलिंग में, बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज, और उसमें भी ऑल इंडिया रैंक्स की 1,23 से स्टार्ट होकर 1,30 तक। फिर राउंड 2 दिख रहा है, 1,64 भी दिख रहा है हमें, 66 भी दिख रहा है, 1,94, यहाँ फाइनली 2,49,000, 2.5 लाख रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक 2.5 लाख तक भी मिला है। फिर कोटायम, कोलकाता, गोवा, थ्रिसुर, त्रिवेंद्रम, इम्फाल, सबकी बात कर रहे हैं हम, 1,31 से 1,45 रैंक तक फर्स्ट राउंड में बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं लगभग, फिर से 2.5 लाख जो लास्ट था वही हाईएस्ट है। इसी तरह से देखिए
रोहिणी, बर्दवान, वाराणसी, पौंडीचेरी, नॉर्थ बंगाल, अमृतसर, वही लगभग 1.5 लाख तो पहले ही राउंड में पहुंच गया, और पहुंचते पहुंचते हम लास्ट में देख रहे हैं 2,34,000 यहाँ पे, तो अब तक 2,50,000 ही हाईएस्ट है। फिर आपको फिर से कुछ कॉलेजेस दिख रहे हैं, मुंबई के कॉलेजेस, अन्नामलाई, हैदराबाद, कड़ापा और जयपुर, 1,53, 1,55, 1,60, और दिख पा रहा है लगभग 2,22,000, 23,000 लास्ट यहां तक जाते हुए। फिर औरंगाबाद से लेकर के नागपुर, यहां पर कुछ एनए हैं, फिर लास्ट में यहां पर सारे एनए हैं। तो ये हमको नजर आया कि भाई कितना लगभग रहता है, 2.5 लाख तक रैंक तक एसटी कैटेगरी को मिल जाता है ऑल इंडिया काउंसलिंग में, बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज। अब ये बात तो हुई एक। अब इसके बाद हमको कुछ बात करनी है, जैसे सपोज करिए आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से आपका जो स्कोर वाइज अगर अभी अपन चल रहे हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, 600 प्लस तो देखिए रखना ही रखना है, 590 प्लस है 600 के बीच, तो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये तो बाउंड्री है। हो सकता है 600 भी बाउंड्री हो, 602 भी हो, क्योंकि रैंक से क्लियर होता है। 24,000 रैंक तक इजीली अपन मान सकते हैं जनरल वालों का एमबीबीएस के लिए, ठीक है। फिर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, लगभग सेम है, ओबीसी लगभग सेम है, क्योंकि रैंक का फर्क आता है। 1,000 रैंक तो एक स्कोर के अंदर अंदर ही खत्म हो जाते हैं, एक सिंगल मार्क्स पे 1,000 रैंक निकल जाते हैं। फिर हम एससी की बात करें, लगभग हम कहेंगे 500 प्लस तो होने चाहिए, और जिनके 480 से 500 के बीच में है वो बाउंड्री पे हैं। हालांकि आप कहेंगे सर लास्ट ईयर तो और भी नीचे आ गया था, तो वो स्कोर आया था, मैं रैंक वाइज नहीं जा रहा हूं अभी। एसटी की बात करें तो अगेन 460 प्लस तो एक अच्छा स्कोर है ही, 440 से 460 तक बाउंड्री लाइन चांसेस है, ये पता होना चाहिए। रैंक्स हमने ऑलरेडी आपको इतने सारा कुछ बताया है, ये इस साल के स्कोर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, लगभग क्या होना चाहिए। तो जो बाउंड्री वाले हैं उनको काउंसलिंग अच्छे से लास्ट राउंड तक करनी चाहिए। इनसे कम भी है तो अभी रैंक का वेट करिए, हो सकता है रैंक आपका उसके अंडर में हो, आपको मिलेगा। इसके बाद प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट होते हैं, आपको बताया हुआ है 550 के ऊपर केरला कर्नाटका सबसे लोएस्ट बजट है, 500 के ऊपर छत्तीसगढ़ एक और ऑप्शन मिल जाता है, उससे कम है यूपी एक ऑप्शन है। तो जिनके नंबर सबसे कम है 100-200 के बीच में है, लेकिन कॉलेज चाहिए, राजस्थान, वेस्ट बंगाल मिल जाता है। नेगोशिएशन भी हमने कहा है कि हमने किया है इन जगहों पे, खास करके हर जगह पे नहीं होता है नेगोशिएशन, ये भी ध्यान रखें। डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाती हैं, बजट ज़्यादा है और अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। तो डिपेंड करता है क्या क्या है, उस अकॉर्डिंग हम आपको कहते हैं। जो पेड काउंसलिंग का ये जो नंबर है 72300533, कॉलिंग नंबर नहीं है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करिए, लिखिए नीट यूजी पेड काउंसलिंग, हमसे पूछ लीजिए जो भी आपको अगर कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है पर्टिकुलर, हम बताते हैं। तो आप काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं, खुद से काउंसलिंग सीखिए। ऑलरेडी इतनी सारी चीजें इसलिए दिखाई जाती है कि कई बच्चे पे नहीं कर सकते, इसलिए आपको फ्री में दे रहे हैं। देखिए, सीखिए, जो भी आपको दिखाया जाता है ये सब आपके लिए है, और हम तो ऑल लोएस्ट प्राइस में सारी कट ऑफ लिस्ट भी लेकर के आएंगे। जो बच्चे हमारे पेड काउंसलिंग सर्विसेज में नहीं है और इतना पे भी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कम 1,000 रुपए के अंदर अंदर उनको सारी लिस्ट भी मिल जाएंगी, ये भी हम करने वाले हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या कट ऑफ लिस्ट हम लेकर के आए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है मुझे पता है, इसलिए आपको टाइमली वीडियोस भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में, एक डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज पहुंच जाइए। और टॉप इंपॉर्टेंट जो आपकी न्यूज़ है मैंने बता दी है, आयुष सर्विसेज हमने स्टार्ट कर दी है। अब्रॉड के लिए जो एडमिशन्स हैं, एनआरआई कोटे वगैरह के, ये सब हमने स्टार्ट कर रखे हैं। इन केस जो भी आपकी कोई भी अगर ऐसा है जो इंटरेस्टेड है, व्हाट्सएप करिए, ये जो नंबर दिखा है लिखिए वहां पे जो भी आपको चाहिए। ऑल द बेस्ट।